Okay, so let's start with the class. Yeah, this is the last part of D block. यहाँ पे अभी अपन inner transition elements मतलब कि F block elements के बारे में देखेंगे. Okay. Alright, so basically F block element जिसको अपन क्या बोलते हैं inner transition elements. Okay. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स अपन फिल करते हैं, ओके, तो इसमें एफ सब शेल जो होता है उसको पार्शियली फिल करते हैं बेसिकली, ओके। और इनके या तो इनके नेटिव स्टेट में एफ ब्लॉक पार्शियली फिल्ड रहेगा या फिर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में एफ ब्लॉक पार्शियली फिल्ड रहेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी गेट दिस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और दीज आर द टू रोज एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ओके। दो होते हैं लैंथेनाइट जिनको these are basically sixth period, right, sixth period element, and actinides, these are the seventh period element, ठीक है ना। तो ये 14 elements, okay, which are in the sixth period. All right, it goes from cerium to lutetium, okay, these are the 14 elements at the bottom of the periodic table. तो इनको अपन बोलते हैं लैंथेनाइड्स, these are the sixth period element, या फिर लैंथेनोन्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। सो दीज आर 4F सीरीज़ और उसी तरह से देर इज़ अ एक्टिनाइट सीरीज़, ठीक है ना, उनके बारे में अपन थोड़ा बाद में जानेंगे बेसिकली। सो दिस इज़ अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ओके। ये अपना 4F सीरीज़ हो गई, ओके, दिस इज़ 4F एंड दिस इज़ 5F सीरीज़, ठीक है। सो लैंथेनम, ओके, दिस इज़ लैंथेनम। लैंथेनम के बाद में जो 14 एलिमेंट्स आते हैं इनको अपन बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज़। एक्टिनियम के बाद में जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं अपन एक्टिनाइट सीरीज़, ओके। देखो इन पे जनरली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, ओके, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि इस साल के JEE के एग्ज़ाम में देयर वाज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑन दिस वन एंड ऑल्सो इन नीट, ओके। In fact, NEET में I think there was a question on the name of the periodic table. Okay, इनका जो elements था उनका नाम पूछा था, alright. और JEE के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था that was basically match the following टाइप का क्वेश्चन आया था, okay. So you are given the name and the electronic configuration और तुमको ये मैच करवाना था, alright. And that actually surprised me because you know, lot of the names are actually unknown. We don't actually pay attention to lot of the names of these elements, or I was very surprised to actually see that type of question in the exam, okay. But anyway, being said that, अब अपने को we need to pay more attention to F block elements, ठीक है ना। You need to know the names of the elements as well, and उनका जो order है ये भी थोड़ा सा मालूम रहना चाहिए, एटलीस्ट जो important वाले हैं, ठीक है ना। सभी का तो नहीं पता कर सकते या फिर इतना जल्दी से याद नहीं होगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वाले जो एलिमेंट है, ओके, वो अपने को याद करने पड़ेंगे। तो मैं तुमको दिखा दूंगा या बता दूंगा कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। सो ऑब्वियसली लैंथेनम के बाद में जो पहला एलिमेंट आता है दैट इज सीरियम, ओके, दैट इज़ द फर्स्ट 4F एलिमेंट्स, ओके, एंड द लास्ट वन इज़ ल्यूटेटियम। ध्यान से सुनो और साथ में बोलो भी, ओके। सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक जो एलिमेंट्स है इनको अपन बोलते हैं 4F सीरीज़, ओके। एंड 5F सीरीज़ जो है दैट इज़ गोज़ फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम। थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक जो एलिमेंट्स है दीज आर कॉल्ड एज 5F सीरीज़ एक्टिनाइट सीरीज़, ठीक है। सो सम ऑफ द नेम्स आई मीन यू कैन डिड्यूस इट फ्रॉम द शॉर्टकट जो है उनमें से तुम बता सकते हो, सीरियम, प्रोटेक्टियम, नेडिलियम एंड प्रोमेंसियम, वट एवर, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बिडियम, डिस्प्रोनियम, वट एवर, इसका नाम थोड़ा सा याद नहीं है मेरे को। सो एंड सो फॉर, सो यू जस्ट गो इन दैट ऑर्डर बेसिकली एंड ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स जो मैं तुमको आगे बता दूंगा बेसिकली, ओके। दिस इज समथिंग 92 यू मस्ट नो, यूरोपियम, सॉरी यूरेनियम, ओके, यूरेनियम, ये जो एलिमेंट, नेपच्यूनियम, दीज आर प्लूटोनियम, ये प्लैनेट के ही नाम आ गया बेसिकली, ओके। सो ये एलिमेंट्स तुमको मालूम रहने चाहिए, सीरीज़ में ही ये तीनों बेसिकली। यूरोपियम, सॉरी यूरोपियम बोल रहा हूँ, यूरेनियम जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अपने को रेडियो एक्टिविटी मिलती है, ओके। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो इसके बाद में यूरोपियम, दीज आर एक्चुअली मैन मेड, ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर man made,
ओके, इनको पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट्स भी बोलते हैं. सो 92 से लेके मतलब 93 ओके से लेके 118 तक जो एलिमेंट्स है, दीज आर ऑल मैन मेड. तो ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है इस पीरियोडिक टेबल में. यू मस्ट नो यूरेनियम 92. ओके, अब जनरली क्या होता है कि वी कंसिडर कि हमको मालूम है कि 4f या फिर f ब्लॉक जब भी अपन लेते हैं, ओके, f ब्लॉक जब भी अपन लेते हैं तो इसमें 14 एलिमेंट्स जाते हैं, राइट. दैट इज़ व्हाट वी थिंक, राइट. लेकिन दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन इन सम केसेस. ओके, जब भी अपन स्टडी करते हैं तो वी एक्चुअली स्टडी दीज एलिमेंट्स. ओके, लैंथेनाइट सीरीज़ इसको स्टडी करेंगे और उसी तरह से एक्टिनाइट सीरीज़ में एक्टिनियम से शुरुआत करते हैं अपन. समझ में आया? और काफ़ी पीरियोडिक टेबल में तुमको यही दिखेगा. ओके, सो यू विल स्टडी 15 एलिमेंट्स, नॉट 14 एलिमेंट्स. ओके, लैंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक और एक्टिनियम से लेके लॉरेंसियम तक. अब देयर वाज अ सिचुएशन इन सम केसेस जहाँ पे ये माना गया था, या फिर अभी भी मानते हैं इनफैक्ट इन सम केसेस, कि these are D block, okay sorry, these are F block elements, okay, just like that. और ल्यूटेटियम और लॉरेंसियम को डी ब्लॉक में रखा गया है कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ पीरियोडिक टेबल्स में. ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा तुम कौन सा पीरियोडिक टेबल या कौन सा बुक रेफर कर रहे हो. ओके, यहाँ पे आई डोंट थिंक देयर इज़ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स कि कौन से एलिमेंट्स को माना चाहिए. एक्चुअली स्टडी करते हैं तो पूरे 15 एलिमेंट्स स्टडी करते हैं. ओके, ये पूरे 15 एलिमेंट्स अपन स्टडी करते हैं, 4f के 15 और 5f के 15. ऑलराइट, सो इट गोज़ विदाउट सेइंग बेसिकली. ऑलराइट, लेकिन अगर तुमको पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है लैंथेनाइट सीरीज़ का, तो दैट इज़ गोइंग टू बी सीरियम. ओके, और एक्टिनाइट सीरीज़ का पूछा गया तो दैट इज़ गोइंग टू बी थोरियम. ओके, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी बुक. ओके, एनसीईआरटी में इसी तरह से दिया है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो. क्लियर है? अंडरस्टूड है क्या? ओके, सो रिमेंबर व्हाट द कंफ्यूजन इज. कंफ्यूजन क्या है? विच 14 शुड यू कंसिडर. समझ में आया ना? 14 कौन से कंसिडर करने चाहिए. सो आई जस्ट वांट टू रिपीट दैट वन इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, फिर से जस्ट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, वन सेकेंड. ऑलराइट, इन सम केसेस वी कंसिडर दीज 14 एलिमेंट्स टू बी लैंथेनाइट सीरीज. ओके, और उसी तरह से दीज 14 एलिमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी एक्टिनाइट सीरीज. ओके, in some cases in some books or reference books whatever, we consider these to be the 14 elements of lanthanide series and these to be the 14 elements of actinide series. All right, according to NCERT this is right. ठीक है ना? This is right. I just checked last night actually just to see if they have changed it or not. Okay, मतलब yeah, हो सकता है कि they can change it, right? But you know, as far as I know, this is what has been written in their book, so that is what we are going to follow. Ab the question is why this issue, right? Question बिल्कुल लॉजिकल है कि ऐसा क्यों है, मतलब what is the problem with these elements. I mean, ऐसा क्यों कि there is a confusion on which 14 should we consider. Why are we even considering 15? 15 एलिमेंट क्यों, 14 एलिमेंट क्यों नहीं कंसिडर करते when we study. Okay, that basically comes down to the fact that they don't actually follow the जो अपना जो ऑफ बॉ प्रिंसिपल था, राइट? उसमें अपन ने जो लिखा था बेसिकली, if you remember, ऑफ बॉ प्रिंसिपल में अपन ने लिखा था कि 6s के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सो 6s में 2 चले गए, राइट? सो ये हो गए अपने 2 6s के. अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इसमें जाना चाहिए? बराबर है. सो इट मस्ट गो इनटू 4f. बराबर है. यहाँ पे 14 एलिमेंट, और उसके बाद कौन सा जाना चाहिए? 5d. ओके, इसमें 10 जाना चाहिए. ओके, एंड उसके बाद 6p6. ये अपना ऑर्डर है फिलिंग का, इजंट इट? एंड उसके बाद देन वी गो टू 7s2, देन 5f14, 6d10, 7p6, and that is the end of the periodic table. That is what we expect. लेकिन ऐसा नहीं होता. ठीक है? What exactly happens is
रादर देन द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन दैट शुड गो इनटू, मतलब अपने को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए था नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। जैसे बेरियम हो गया अपना, राइट, बेरियम हो गया, अब लैंथेनम के लिए अपने को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए था। ओके, 4f1 दैट शुड बी द लैंथेनम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ नॉट द केस, अपने को मिलता है 5d1। ओके, सो अब डी में आ गया, मतलब इसको कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा, डी में, इजंट इट? मतलब अगर पॉपर रूल के हिसाब से देखा जाए तो वी शुड हैव एक्सपेक्टेड 4f1, वी आर एक्चुअली गेटिंग 5d1। एंड सेम थिंग अपने को मिलता है एक्टिनियम के वक्त। ओके, विथ एक्टिनियम वी एक्सपेक्टेड 6s2 एंड 4f1, सॉरी 7s2 होना चाहिए ना। with actinide we expected 7s2 एंड 5f1, ये एक्सपेक्टेड था अपना, ये नहीं मिलता, अपने को मिलता है 6d1। ओके, व्हाट टू डू? आई मीन इनसे जाके आर्ग्यू तो नहीं कर सकते ना, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स करके, है ना? बहस करेंगे क्या एलिमेंट्स के साथ? नहीं ना। अरे दैट्स व्हाट इट इज़ बेसिकली, प्रॉबली इन द बिगिनिंग ऑल्सो when you know we had periodic table or devised the periodic table in the long form, alright. उस समय शायद से ये सोचा गया था कि लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा और एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, दैट्स व्हाट दे थॉट। और बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ किया तो पता चला अरे इलेक्ट्रॉन तो 4f में नहीं है, 5d में है, क्या करें, राइट? So that is why that confusion is basically. Initially they were probably considered to be a F block element, और बाद में इनको फिर because of their electronic configuration, because last electron कहाँ पे जा रहा है, D में जा रहा है, that's why they are now considered to be D, and I think that is right. Okay, now I think NCERT is right that they should be in D block, and that's why इसके बाद में जो 14 elements आते हैं, okay, now the electron goes into F. Okay, उसके बाद F में जाना चालू करते हैं। And there is also a discrepancy of cerium's electronic configuration that we cannot see, right? हमको स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज करनी पड़ती है and we need to study कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, isn't it? So basically, as I remember distinctly, okay, मतलब before few years back जब मैंने सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, it was this सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2, okay, and 4f2. That was the electronic configuration of cerium. Okay, मतलब it is going from थैलियम का, लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 6s2 5d1, and the next electron actually going into F, as well as both the electrons are actually in F, there is no electron in the D. अब हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं करते। ओके, so there is now a change in the electronic configuration. We actually follow 4f1 and 5d1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं फॉर सीरियम, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, प्रोटेक्टियम का 4f2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन, राइट? ऐसा नहीं है। ओके, नाउ इट्स एक्चुअली 6s2 4f3 protactium ka, that is the electronic configuration, and then you start filling F. So remember, pay attention to the electronic that's why they ask a question about connecting the names. The problem is that you are connecting the names, not the atomic numbers. You need to know the name. ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो जाता है, okay, knowing the name, because that basically comes down to memorization. All right, but I think you will have to memorize these names, ठीक है ना? Understood है? Next is lanthanides. Lanthanum, okay, and yttrium were originally called rare earth elements. Lanthanum और yttrium, these are basically D block element. Lanthanum के ऊपर आता है yttrium, ठीक है ना? This is in 5th period. Yttrium is in 5th period, remember? Okay, so they were considered rare elements, and their oxides were basically rare, and that's why they are called as rare earth element. Okay, so ये जस्ट टू शो यू दिस लैंथेनम और इटेरियम, ये सारे एलिमेंट्स जो है, मतलब इटेरियम, लैंथेनम, एक्टिनाइड, ये सब एलिमेंट्स इनको रेयर अर्थ एलिमेंट माना जाता था बेसिकली। मतलब कि जो अपन रेयर अर्थ एलिमेंट अब जब बोलते हैं बेसिकली, दिस आर बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना?
सो यू कैन कॉल इट लाइक 28 अगर 14 पकड़ दे तो, या फिर 30 अगर 15 पकड़ते हैं, तो दीज वर कंसिडर्ड टू बी रेयर अर्थ एलिमेंट. बट इन एडिशन टू दैट द इटेरियम वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड रेयर अर्थ एलिमेंट. ठीक है. 14 एलिमेंट्स. द सेकंड रो बोले तो 5F सीरीज हो गया. इसमें थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक. ओके, दीज आर कंसिडर्ड टू बी एक्टिनाइड, या फिर इनको एक्टिनोन्स बोलते हैं. रिमेंबर, यू नीड टू ऑल्सो रिमेंबर द एटॉमिक नंबर. थोरियम का 90 है, लॉरेंसियम का 103 है. सो 90 से लेके 103 तक जो है दैट इज़ बेसिकली योर 5 सीरीज. लेट मी चेक द नंबर, या इफ आई गॉट दैट राइट. 90 से लेके 103 तक, 58 से लेके 71 तक. या ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स. And these are characterized by successive filling of 5F subshell. Okay, जो एक्टिनाइड्स है फ्रॉम 93, मतलब 92 इज़ आवर यूरेनियम. उसके बाद का जो एलिमेंट्स आते हैं सारे के सारे, दीज आर आर्टिफिशियली मेड, दीज आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स. ओके, दीज आर मैन मेड एलिमेंट्स, इसलिए इनको बोलते हैं अपन ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स. सो लेट्स टॉक अबाउट लैंथेनाइड्स. ओके, पहले लैंथेनाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे और बाद में एक्टिनाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे. जो जैसा लैंथेनाइड्स का है ऑलमोस्ट वैसा ही एक्टिनाइड्स का है. थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिकली, तो डिफरेंस के ऊपर ही फोकस करना. मतलब क्या करना है, लैंथेनाइड्स को अच्छे से स्टडी कर लो. ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू एक्टिनाइड्स ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द डिफरेंस क्या है. ओके, सो इट बिकम्स मच मोर ईजियर टू एक्चुअली नो अबाउट दिस एलिमेंट्स. ओके, इनका जो इनफॉर्मल सिंबल है लैंथेनाइड्स का, दैट इज़ Ln. समझ में आया. अब ये जब Ln अपन लिखते हैं, ओके, लैंथेनाइड्स, तो 14 पकड़नी चाहिए या 15? वेल, इजी कर देता हूँ मैं, 15 पकड़नी चाहिए. इसमें लैंथेनम भी आ गया अभी. क्लियर है क्या ये? ओके, जब Ln लिख रहे हैं अपन, दैट इंक्लूड्स लैंथेनम ऑल्सो. मतलब 14 अपने F वाले हो गए बेसिकली, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, और in addition to that we are also including lanthanum. So 15 elements. Electronic configuration, इसमें n, n-1, n-2, right? n is जैसे 6s हो गया, n-1 5d हो गया, और this is 4f. Okay, so maybe incomplete, and n-2 that is the 4f. Okay, that is being successively filled. ठीक है ना. इसमें देखो ये हो सकता है कि s में या फिर डी में या फिर एफ में देर इज़ इनकम्प्लीट शेल. ओके, एंड दैट्स व्हाट विल सी जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. और लास्ट वाला जो ऑर्बिटल अपन फिल करते हैं दैट इज़ 4f. ओके, दैट इज़ नॉट द वैलेंस शेल. इसको अपन बोलते हैं, देखो ये हो गया वैलेंस शेल. ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल. इसको अपन क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल. और इसको अपन बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल. ठीक है, anti-penultimate shell. Lanthanum, okay, has an electronic configuration of 5d1 6s2. ये बता दिया था मैंने तुमको, xenon के बाद आ रहा है ये एलिमेंट. ओके, 5d1 6s2, that is the lanthanum electronic configuration. Alright, now when we study we also have to include lanthanum in the study. 15 एलिमेंट की स्टडी करते हैं अपन. Okay, there is an electron in the D only in cerium. ओके, मतलब डी में कहाँ का इलेक्ट्रॉन मिलेगा मेरे को. ओके, लैंथेनम छोड़ दो अभी. ठीक है ना, लैंथेनम में तो आ गया डी में एक इलेक्ट्रॉन. उसके बाद और कहाँ डी में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक तो सीरियम में मिलेगा, दूसरा गैडोलिनियम में मिलेगा, और तीसरा लूटेटियम में मिलेगा. अब ये 3 एलिमेंट, इनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू नो अबाउट दीज एलिमेंट्स. ठीक है, सीरियम तो अपने को मालूम हो गया, फर्स्ट एलिमेंट है 4f का. लूटेटियम अपने को मालूम है, लास्ट एलिमेंट है 4f का, इजंट इट. और गैडोलिनियम कहाँ पे आएगा, बराबर बीच में. समझ में आया? क्या नाम है इसका, गैडोलिनियम. ओके, याद कर लो. और दिस इज राइट इन द मिडल ऑफ द सीरीज. ओके, लैंथेनम के बारे में जैसे अपन ने बताया, दिस इज लैंथेनम. ओके, डज नॉट हैव f ऑर्बिटल. मेक सेंस. यहाँ पे f ऑर्बिटल नहीं है लैंथेनम में. दैट्स वाई ऑफिशियली इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द f study, है ना. f की जब स्टडी कर रहे हैं
तो लैंथेनम नहीं स्टडी करना चाहिए, बट प्रॉपर्टी काफ़ी मैच होती है विथ रेस्ट ऑफ द ग्रुप, है ना, रेस्ट ऑफ द 4f एलिमेंट्स के साथ, इसलिए इसको वहाँ पे भी इंक्लूड किया है। एंड दैट इज़ वाई इन मेनी पीरियोडिक टेबल 15 एलिमेंट्स लिखे गए हैं। काफ़ी जो फॉरेन ऑथर्स की है ना, दे राइट 15 एलिमेंट्स, नॉट 14 एलिमेंट्स। और लैंथेनाइज जो है, दे फॉर्म मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनका सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा रहेगा? +3। ओके, सेम थिंग एज डी ब्लॉक में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वॉज कॉमन। यहाँ पे +3 ये ऑलमोस्ट सभी इसमें मिलेगा अपने को, थोड़ा बहुत वेरिएशन एक दो जगह मिलता है। ओके, तो दिस कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 58 to 71 वेरीज इन अ रेगुलर मैनर बेसिकली। तो जैसे अपने को 4f1 से लेके 14 तक, ओके, इस तरह से अपने को वैरी होता है, बट यू गेट दिस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। ओके, साइजेस देख लो। ओके, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए अपन। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव डिक्रीज मिलता है अपने को साइजेस में। इनके साइजेस में लैंथेनाइड सीरीज में क्या होता है कि देयर इज़ अ रेगुलर डिक्रीज इन साइज। ओके, जैसे जैसे अपन जाते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे डिक्रीज क्यों होता है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट 4f जो सबशेल होता है, इसका शील्डिंग इफेक्ट इनकम्प्लीट होता है, जिसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ऑन द वैलेंस शेल। ओके, और जिसके वजह से बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है साइज में। इसी को अपन क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ध्यान में रखना, जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वैसे ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी है। ओके, तो ये बेसिकली एक्सप्लेनिंग द होल थिंग बेसिकली। ओके, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? वी आर बेसिकली फिलिंग 4f ऑर्बिटल्स प्रोग्रेसिवली। Since addition of an extra electron in 4f, the orbital exactly balances the additional unit nuclear charge. Okay, there is a slight decrease in the value of atomic radius obviously. अब decrease क्यों हो रहा है? Okay, because they form lanthanum 3+ ion, और जब 3+ ion form करते हैं तो screening power of 4f electrons no longer is equal to unity. ठीक है ना? This is actually not मतलब not exactly true. They 4f orbitals is not at all has a unit power of shielding effect. Okay, इनका complete shielding होता ही नहीं है basically, either in metallic state as well as in ionic state. Okay, दोनों जगह पे नहीं होता। ओके, इनका जो होता है दैट इज़ बेसिकली 85% पकड़ लो। ओके, इट इज़ नॉट 1, द शील्डिंग इफेक्ट इज़ नॉट 1, इट इज़ 0.85। ओके, जितना होना चाहिए उसका बेसिकली 85% ही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, 15% ज़्यादा चार्ज बढ़ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ओके, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अपने को कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है साइज में। सो ईच टाइम एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 4f ऑर्बिटल, ओके, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज बाय 15%, इजंट इट? तो ये आयनिक रेडियस का अपन इस तरह से ये करते हैं, इस आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई रेडियस डिक्रीजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम। आई थिंक ये सब ऑब्वियस है इफ़ यू जस्ट थिंक अबाउट इट। इनकम्प्लीट शील्डिंग इफेक्ट रहने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना ही है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है? 0.15, मतलब 15% बढ़ रहा है। ओके, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 4f का शील्डिंग इफेक्ट कितना है? सिर्फ 85%। ओके, दैट्स वाई 15% से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा पर एडिशन ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन ऐड किया तो 15% इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और ये 15% इनका साइज जो भी है, मतलब रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा बेसिकली साइज में। इट्स नॉट गोइंग टू बी 50%, बट रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा साइज में एंड यू गेट डिक्रीज इन साइज। ओके, सो ये है टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट बेसिकली। ओके, यहाँ पे मतलब नॉट ऑल द फिजिकल कांस्टेंट्स आर गिवन, इट जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रेडाई बेसिकली। लैंथेनम देखो इंक्लूड किया है, यू कैन सी द लैंथेनम देयर, या 57 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम देखते हो तो सब में करीब करीब +3 तुमको दिख ही रहा है। इन सम केसेस देर इज़ ऑल्सो +4, जैसे सीरियम
ओके, इज इट हैज़ अ +4 एंड मेक्स सेंस व्हाई इट इज़ +4. यहाँ से तुमको दिखता है 4f1 5d1 6s2. ओके, यहाँ पे +4 मिलता है. सो +4 में अपने को क्या मिल रहा है, F0 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है. ओके, F0 कॉन्फ़िगरेशन, D0 कॉन्फ़िगरेशन एंड S0 सारे 0 हो गए. ओके, +2 में देखो क्या मिलता है. +2 में कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेसिकली. ओके, S में से जा रहे हैं. ओके, S में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 2. तो वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन जो F में था वो क्या हो गया, अभी D में जंप करता है फॉर सम रीज़न. वी डोंट नो फॉर दैट. ओके, सो वी गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन D. ओके, और +3 में अपने को मिलता है F में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये D के जगह और S के जगह ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे एंड वी गेट 4f1 कॉन्फ़िगरेशन. ओके, डोंट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट इट क्योंकि इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मेमोराइज एवरीथिंग. ओके, जस्ट जो ऑब्वियस है वो तुम ध्यान में रखो. ओके, लैंथनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली ये है, तो इसका सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा रहेगा, +3 ही रहेगा. ओके, दैट इज़ F0 कॉन्फ़िगरेशन. ऑलराइट, उसी तरह से सीरियम, यू कैन सी प्रासियोडाइनियम. ओके, उसके बाद आता है नियोडाइनियम, प्रोमीथियम. ओके, प्रोमीथियम, यू रिमेंबर दैट मूवी प्रोमीथियस, राइट. प्रोमीथियम, समारियम. ओके, यूरोपियम, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. ओके, यूरोपियम. ऑलराइट, यहाँ पे देखो यूरोपियम में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है. Okay, that's why it is very important, europium. And right after that what you get is gadolinium. Gadolinium, देखो gadolinium में जो next electron है that is to be consistent with 7f electrons. बराबर है, यहाँ पे हाफ फील्ड रखने के लिए जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गया, D में. ओके, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो द केस विथ लैंथनम. बराबर है, rather than having 1 electron in F, it basically likes to keep F as empty orbital. ठीक है, maybe the energy of the D is मतलब 5D की 4F से कम है, that is also the reason. और because it wants to keep the F empty, जो D की एनर्जी है वो कम हो जाती है and you get 1 electron in D rather than 1 electron in F. Okay, and this can be remembered from gadolinium. Gadolinium में क्या हो रहा है, so lanthanum और gadolinium you can say they are like cousins or whatever, right. Basically D में 1 इलेक्ट्रॉन है. okay, so सीरियम में है, lanthanum में है, gadolinium में है, D में 1 इलेक्ट्रॉन है. alright, and then you have terbium. okay, उसके बाद you have terbium. okay, so you just keep on filling the F orbital, dysprosium, holmium, erbium, thulium, right. यहाँ तक तो ठीक है, मतलब you don't have to memorize these. Then ytterbium, okay, that is very important, ytterbium. okay, obviously जब तक जोर जोर से नाम बोलोगे नहीं तब तक ये नाम याद नहीं होंगे. okay, ytterbium, ठीक है. so यहाँ पे F14 मिल रहा है. okay, this is basically similar to europium. ytterbium is similar to europium, yes. and then you can say gadolinium, okay, lanthanum and lutetium, these are related क्योंकि इनमें सब में क्या जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है. एक्सेप्शन यहाँ पे आता है सीरियम का. सीरियम में जो इलेक्ट्रॉन D में होना चाहिए वो नहीं है, सॉरी जो F में होना चाहिए वो नहीं है, वो D में 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, फॉर वट एवर रीजन वी डोंट एक्चुअली नो. क्लियर है क्या ये? राइट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, आई मीन द प्रॉपर्टीज एंड स्टफ यू कैंट एक्चुअली मेमोराइज बेसिकली. ओके, बट इन ऑल केसेस यू कैन सी दैट S के 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेसिकली. S के 2 इलेक्ट्रॉन तो हर केस में जा रहे हैं बेसिकली, एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D और F इज गोइंग. ठीक है ना, D या F से 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है. ओके, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सीरियम में +3 एंड +4 बोथ आर स्टेबल बेसिकली. ओके, +3 में रिमेंबर द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली गोइंग फ्रॉम D. ओके, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स उड़ रहे हैं बेसिकली, और बचा है F1 कॉन्फ़िगरेशन. ओके,
तो दीज आर फाइन, आई मीन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेसिकली। यहाँ पे देख लो +3 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, अगेन कौन से इलेक्ट्रॉन उड़ रहा है, डी के। ओके, यहाँ पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अपने को मिल रहा है, सो दैट्स वाई गैडोलिनियम का +3 स्टेबल रहेगा। ओके, यू गो ऑन अगेन अप टू दिस वन, और यहाँ पे भी यू आर एक्चुअली गेटिंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, 4F3 दैट इज एक्चुअली स्टेबल। +2 देखो ब्रैकेट में डाला है, दैट इज लेस स्टेबल। ओके, +2 इज लेस स्टेबल देन +3. It's kind of like they have to lose an electron from F in this particular case. Okay, ytterbium, and then ytterbium, sorry, ytterbium nahi, ytterbium, and then lutetium में obviously it makes sense to have +3 oxidation state क्योंकि यहाँ पे F14 configuration मिल रहा है। Okay, so if you look at the radii, okay, this is the metallic radii. Okay, see, बाकी डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है। If you look at the radii, तुमको ब्रेक मिलता है, मार्क दैट विथ रेड, सो इट इज़ डिक्रीजिंग radii, है ना, कोवेलेंट radii डिक्रीज हो रहा है या मेटालिक radii डिक्रीज हो रहा है। देन यूरोपियम पे अपने को एक ब्रेक मिल रहा है। ओके, यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, एंड देन अगेन इट डिक्रीजेस, एंड उसके बाद यटरबियम पे फिर से ब्रेक मिल रहा है। ओके, एंड देन अगेन इट डिक्रीजेस। ऑलराइट, सो इसेंशियली देर आर 2 ब्रेक्स यहाँ पे, एक आ रहा है अपना यूरोपियम पे, सो राइट इन द मिडल यहाँ पे एक ब्रेक मिल रहा है अपने को, देर इज़ ए इंक्रीज। ओके, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है एंड देन इट एक्चुअली इंक्रीज। यू कैन सी दैट ये जो रेडियस है दैट इज़ हाईएस्ट, इनफैक्ट यटरबियम यूरोपियम की जो रेडियस है दिस इज़ एक्चुअली हाईएस्ट रेडियस। ओके, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन सी आ रही है, यटरबियम की। ओके, सो 4F और 14F ये रेडियस सबसे ज़्यादा आ रही है। ओके, एंड देन बेसिकली ये 2 एक्सेप्शन अगर अपन छोड़ते हैं तो जो रेडियस है दैट इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। ओके, देयर इज सम इंक्रीज समवेयर बेसिकली, बट इन जनरल इट इज़ डिक्रीजिंग। आयनिक रेडियस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, यू कैन सी दैट इट इज़ जस्ट डिक्रीजिंग टॉप से लेके बॉटम तक, ये सिर्फ डिक्रीज ही हो रही है टॉप से लेके बॉटम। इट्स इज नथिंग टू रिमेंबर हियर इन दिस पर्टिकुलर केस। लेकिन यस, जो मेटालिक रेडियस है वहाँ पे 2 जगह तुमको ब्रेक मिलेगा, एक यूरोपियम और दूसरा यटरबियम। ओके, 14F एंड 7F यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है तुमको। लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन, व्हाट इज द रीजन? इसका करेक्ट आंसर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से अपने को लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स। ओके, okay, let's talk about oxidation state. Okay, the sum of the first 3 ionization energies of the lanthanide is comparatively low, मतलब +3 ion favorable है, isn't it? So these elements are highly electropositive. Okay, and they will form +3 oxidation state. Lanthanum ये अपन एक general symbol use कर रहे हैं, remember that, Ln3+. Okay, and they can basically form this by losing both of the 6s electrons and one of the D, or actually in F electron. Okay, अगर D electron नहीं है, in absence of D electron, one of the F electrons is lost. Okay, so that's how they form +3 ionization. Beside +3, some of the lanthanides show other oxidation state. तो ये देख लेते हैं अपन कौन से oxidation state मिलते हैं। So यहाँ पे you can see lanthanum तो obviously +3, that is the most common one. So 7F configuration होता है यूरोपियम का, गैडोलिनियम का एंड टर्बियम का। ओके, टर्बियम में अपने को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है। ओके, एंड देन F14 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, सो दिस इज यटरबियम एंड दिस इज ल्यूटेटियम। ओके, ल्यूटेटियम इज द लास्ट एलिमेंट, ध्यान में रखना। यटरबियम सेकंड लास्ट एलिमेंट है, इजंट इट? सेकंड लास्ट एलिमेंट है। ये लास्ट 2 एलिमेंट्स हो गए, यटरबियम एंड ल्यूटेटियम, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, गैडोलिनियम रिमेंबर दैट इज़ एन एक्सेप्शन। यूरोपियम ये F7 वाला हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो S के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए, बचे हैं 7 इलेक्ट्रॉन F में।
गैडोलीनियम में 1 इलेक्ट्रॉन डी में है, 7 इलेक्ट्रॉन एफ में है और 2 इलेक्ट्रॉन एस में है। तो डी का और एस का उड़ गया, बचा 7 इलेक्ट्रॉन इन एफ, ठीक है। और उसके बाद में इमीडिएटली आफ्टर दैट वी गेट टर्बिडियम, ठीक है ना। तो ये जस्ट इमीडिएटली आफ्टर गैडोलीनियम आ रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा ये, ओके। तो ये F18 वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ना इसका, सॉरी F8 is it F8? I think it's 9. It's 9, okay. And so this is 4F9 6S2, okay. And let's check now if we are right or wrong. Terbium, yeah, correct है, yeah. So टर्बियम में ये अपने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, ओके। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो अपने को F7 कॉन्फ़िगरेशन अपने को मिल रहा है, ओके। लॉजिकल है। सो अनलेस एंड अनटिल यू वर्क इट आउट लाइक दिस, ये याद नहीं होने वाले, ओके। सो यू हैव टू स्पेंड लिटिल टाइम वर्किंग दिस थिंग्स आउट, okay. So obviously stability of these ions depends upon the ionization energy, sublimation energy and lattice energy as usual. This is true for all the elements, okay. Next, color of the ions. Obviously lanthanides are colored in solid state as well as in aqueous state, okay. Exceptions कौन से रहेंगे, जहाँ पे अपने को F0 या फिर F14 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, that is going to be colorless. अब यहाँ पे देखो सीरियम लैंथनम, राइट, F0 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें तो F ब्लॉक है ही नहीं, ओके। और यहाँ पे F भी 0 आ रहा है, D भी 0 आ रहा है। सीरियम जो आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो F0 कॉन्फ़िगरेशन, ओके। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली D में बचा हुआ है, रिमेंबर दैट, ओके। गैडोलीनियम, आई डोंट नो व्हाई सीरियम इज़ कलरलेस, ठीक है। इट शुड बी कलर्ड बट इट्स कलरलेस, रिटन एज कलर्स, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू विद दैट, ठीक है। इट्स एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, सो इट शुड बी कलर्ड, बट यू नो हु नोस। गैडोलीनियम ये F7 वाला आ गया अभी, ओके। दिस इज F7, ओके, एंड दैट इज कलरलेस। यूटर्बियम ये F14 हो गया, F14 हो गया, एंड लुटेटियम इज ऑल्सो F14, ओके। So that's why these are colorless, okay. कलर क्यों अराइज होता है, बिकॉज ऑफ F स्टार ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। F स्टार ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर, दिस इज वेरी सिमिलर टू D स्टार ट्रांजिशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। जैसा D स्टार होता है वैसे F स्टार। ऑब्वियसली क्या होगा कि दीज एलिमेंट्स आर या फिर दीज एलिमेंट्स, इनमें जो F ऑर्बिटल्स है दीज आर डीजेनरेट, है ना, सेम एनर्जी लेवल पे है। लेकिन जब ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो ये जो 7 ऑर्बिटल्स है ये डीजेनरेट नहीं रहते, ये स्प्लिट होते हैं। इनका जो स्प्लिटिंग है दैट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स, डी से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इनका स्प्लिटिंग, ओके। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी डोंट एक्चुअली स्टडी फॉर दैम, ओके। हम लोग डी का स्प्लिटिंग देखते हैं बेसिकली, और इसी के ऊपर पूरा अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेस्ड है। लेकिन F में भी यू गेट स्प्लिटिंग, ओके। ये नॉन डिजेनरेट हो जाते हैं ऑर्बिटल्स, एंड नाउ यू हैव F ऑर्बिटल्स दैट आर एट डिफरेंट एनर्जी लेवल, और इलेक्ट्रॉन्स अब जंप कर सकते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर, ओके। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे यू हैव टू वर्क इट आउट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। F0 टाइप और F14 टाइप ये कैसे रहेंगे, डायमैग्नेटिक, ओके। बाकी सारे कैसे रहेंगे, पैरामैग्नेटिक, ओके। समझ में आया ना। सिर्फ ये 2 टाइप के जो है, ओके, F0 एंड F14 टाइप, दीज आर गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशंस आर गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। सो जस्ट लाइक D ब्लॉक एलिमेंट, ओके। वहाँ पे D के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे F के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो डिविएशन है फ्रॉम कैलकुलेटेड वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज़, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यहाँ पे ज़्यादा होता है, ओके। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें कंबाइन की है, कलर्स एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ओके। यू कैन सी लैंथनम, सीरियम, दीज आर कलरलेस। देखो यहाँ पे F में 1 इलेक्ट्रॉन है इनफैक्ट, ओके, एंड येट मैंने D में बताया था आई थिंक, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। ये एक्चुअली F में 1 इलेक्ट्रॉन है सीरियम में। यटर्बियम, ठीक है ना,
इसमें F13 है, देर इज एक्चुअली वन स्पेस देयर बट स्टिल कलरलेस. लुटेटियम, ओके, that is F14, that is acceptable. So we can actually मतलब these two configurations are going to be colorless, ये अपने को मालूम है. But in addition to these two configuration, we have these configuration F1, F7 and F13. ये configurations भी colorless आ रहे हैं. In addition to F0 and F14, जो अपने को मालूम है that is has to be colorless, but these are also colorless. Okay. And that probably has something to do with the amount of energy that is required to promote the electron to higher orbitals. So probably बहुत ज़्यादा energy लगती होगी, इसलिए these compounds are colorless. Okay, and then all the rest of the compounds are actually colored. याद कर लो ये सारे color, नहीं मजाक कर रहा हूँ. Okay, nobody can memorize the colors, right? But anyway, you can look at the number of unpaired electrons. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maximum कहाँ पे आ रहा है? Gadolinium में आ रहा है unpaired electrons. Okay, and then 6. So this is basically you can work it out from electronic configuration. From atomic number से electronic configuration तुम work out कर सकते हो. Okay, and then you can calculate the spin only magnetic moment. Spin only, ठीक है ना? n+2 लेके स्पिन ओनली कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? गैडोलिनियम में. सो दैट इज़ द मोस्ट पैरामैग्नेटिक स्पेसीज. ये अपना कैलकुलेटेड आ रहा है. ओके, बट यू सी द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर फार डिफरेंट दैन कैलकुलेटेड. यहाँ पे देखो मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है तुमको? राइट अराउंड दिस रीजन. मतलब जो डिस्प्रोमनी है, होलोनियम है, ठीक है ना, उनमें अपने को ज़्यादा मिल रहा है, सबसे ज़्यादा. ओके, सो यहाँ पे कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. डी ब्लॉक में थोड़ा डिफरेंस था, इजंट इट? यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने को डिफरेंस मिलता है बिकॉज वी आर ओनली कैलकुलेटिंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है दे ऑल्सो इंटरफियर विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू गेट दीज डिस्क्रिपेंसीज. ठीक है क्या? ये अंडरस्टूड है? यस सर. ठीक है, अभी क्वेश्चन आया तो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट दिस. ओके, ये कैलकुलेट करते अपने को आना चाहिए. रिमेंबर दैट. Alright, next is chemical reactivity. Okay, they are all silvery white. Okay, soft and malleable and have high electrical conductivity. मतलब typical metallic behavior है इनका. Okay, typical metallic behavior है. They are all silvery white. ठीक है ना, silvery है. Europium and Ytterbium, these are basically pale yellow. Okay, metallic ही है but they are slightly yellowish. Highly electropositive and reactive. ओके, रिएक्शंस देख लो, वेरी सिमिलर रिएक्शन. ओके, ऑल ऑफ देम बर्न इन एयर टू फॉर्म ऑक्साइड. +3 वाले ऑक्साइड बनाएंगे या +3 वाले नाइट्राइड बनाएंगे. ऑल ऑफ देम बर्न इन एयर एंड दे फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड. ठीक है, इसमें सीरियम एक एक्सेप्शन है जिसमें अपने को +4 वाला ऑक्साइड मिलता है. इंपॉर्टेंट हो गया, एक्सेप्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, इजंट इट? मतलब सारे के सारे क्या बना रहे? इस तरह के ऑक्साइड बना रहे हैं, इस तरह के नाइट्राइड बना रहे हैं, एक्सेप्ट सीरियम. सीरियम क्या बनाता है? +2 वाला +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनाता है, CeO2. ओके, पाउडर्ड सीरियम इज पायरोफोरिक एंड विल इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली. पायरोफोरिक का मतलब ही वो होता है. ओके, इट विल इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली. Yttrium usually forms a protective oxide coating on it and remains unattacked by the air. समझ में आया क्या? So ये जो है, ये is it yttrium or ytterbium? I think that is a spelling mistake, no? ytterbium. मेरे को हमेशा कंफ्यूज होता है दो एलिमेंट में यार. याद आ रहा है क्या किसी को? ये मेरे को जाके देखना पड़ेगा. सर यटरबियम है ना? हाँ, UY भी है, वही तो बोल रहा है. यट्रियम तो ये डी ब्लॉक वाला फिर से हो गया. ऑलराइट, सो देखो जब लिखते हैं ना तब पता भी नहीं चलता क्या लिख रहे करके. मतलब इट्स सो कॉमन टू मेक दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स, राइट? सो दिस इज एक्चुअली यटरबियम. ओके, सो यटरबियम फॉर्म्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड. ओके, एक तरह का ऑक्साइड लेयर बन जाएगा एंड बेसिकली अनअटैक्ड बाय एयर. सो थोड़ा सा टार्निश हो जाएगा ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड देन इट रिमेन्स एज इट इज. ओके,
इट बिकम्स पैसिव। हाइड्राइड्स बनते हैं। सो हाइड्राइड्स जो होते हैं LnH2 LnH3 टाइप के बनाते हैं, एंड दे हैव लैटिस डिफेक्ट्स बेसिकली, एंड दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। समझ में आया क्या? दे रिएक्ट विथ वाटर, मतलब कौन? हाइड्राइड्स। दे रिएक्ट विथ वाटर एंड दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड। समझ में? सो दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड बेसिकली। हाइड्राइड्स आर रिमार्केबली स्टेबल अप टू 12, मतलब ये आयनिक तरह के हाइड्राइड्स है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स रहेंगे। ओके, दीज आर एक्चुअली इन बिटवीन द इंटरस्टिशियल एंड आयनिक हाइड्राइड, सो बेसिकली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। और पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान में रखो। ओके, दे फॉर्म ट्राइहैलाइड्स। ओके, ऑब्वियसली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से रिपीट हो रहा है, कॉमन है। ओके, विथ हैलोजन। ओके, बट सीरियम मालूम है अपने को, इसको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सो सीरियम एंड टर्बिडियम, ओके, दे एक्चुअली फॉर्म +4 वाले हैलाइड्स विथ फ्लोरीन एक्चुअली। ओके, क्योंकि फ्लोरीन ही है जो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, बाकी कोई भी जो हैलोजन है वो नहीं कर सकता। सो सिर्फ हैलोजन के साथ दे कैन एक्चुअली फॉर्म +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। Okay, with fluorine actually, only with fluorine they can form +4 oxidation state, कौन? सीरियम एंड टर्बिडियम। बाकी सारे क्या करेंगे? +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे बस। कॉम्प्लेक्स फ्लोराइड्स लाइक प्रासोडाइनियम, नियोडाइनियम, डिस्प्रोनियम, व्हाटएवर, इसका नाम भी ध्यान में नहीं है मेरे को। So these also are formed, complex fluorides are also formed with these elements. Okay, इनमें देखो +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को मिल रहा है, but these are complex. Complex बोले तो जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, वैसे ही इनके भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। Okay, this is not important. What you need to remember is basically these things. Okay, ये हाइड्राइड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, हैलाइड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो एक्सेप्शंस आ रहे हैं, ये वाले जो एक्सेप्शंस है, ये भी तुमको ध्यान में रखने हैं। ओके, एंड दीज आर जस्ट लॉजिकल इफ यू थिंक अबाउट इट, डोंट हैव टू मेमोराइज। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करोगे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, लेकिन उसके लिए दिमाग यूज़ करना पड़ता है। मैकेनिकली मत पढ़ा करो, थोड़ा सा दिमाग जगह पे रख के, ओके, जिसको बोलते कॉमन सेंस रख के पढ़ोगे तो यू विल बेसिकली गेट दिस इंफॉर्मेशन मच मोर ईजी, और याद भी रहेगा। हाइड्रोक्साइड्स ऑब्वियसली इसके पहले ही देखा अपन ने। ओके, +3 में ही बनते हैं इनके हाइड्रोक्साइड। दीज आर आयनिक एंड बेसिक, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड्स को ये इंपॉर्टेंट है, इनका ट्रेंड अपने को डिस्कस करना पड़ता है। ऑलराइट, सो देखो हाइड्रोक्साइड्स जनरली कहीं पे भी जाते हैं अपन, बेसिसिटी जो होती है लेफ्ट टू राइट क्या होती है? डिक्रीज होती है, इजंट इट? तो ये भी अपने को देखना है। ऑलराइट, सो अगर देखा जाए तो ये जो लैंथेनम के जो लैंथेनाइड्स के जो हाइड्रोक्साइड्स है, दीज आर गोइंग टू बी लेस बेसिक देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक, बराबर है। और नीचे जाते हैं अपन तो बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, इजंट इट? अब लैंथेनाइड्स के जो हाइड्रोक्साइड्स रहेंगे दे आर गोइंग टू बी लेस बेसिक देन दिस। यू कैन से देखिए अपन राइट में आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, इफ यू आर गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड बेसिसिटी डिक्रीज होती है, और दीज आर गोइंग टू बी मोर बेसिक देन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम। दोनों के बीच में आ रहे हैं, यू कैन थिंक अबाउट इट। इनकी जो हाइड्रो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड्स, इनके बीच में लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बेसिसिटी। ओके, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है फिर? ऑब्वियसली इसी से अपने को पता चलता है, इसी ट्रेंड से, कि बेसिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट बेसिक एंड दिस इज लीस्ट बेसिक। So basically they form this type of carbides with when you heat metal and carbon together, इस तरह के mixture of hydrides ये बनाते हैं। okay, inert value जो है इनकी, it is negative, right? So you know, मतलब they can be used as a reducing agent, isn't it? इनकी negative है inert value। okay, so that is the negative value। इसका मतलब जो अपोजिट रिएक्शन है दैट इज़ गोइंग टू बी फेवरेबल, इजंट इट? ये इस डायरेक्शन में अगर नेगेटिव आ रही थी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इज़ गोइंग टू बी फेवरेबल। ऑलराइट, इनका जनरली जो रेंज होता है दैट इज़ -2.2 to 2.4, तो सिग्निफिकेंटली नेगेटिव वैल्यूज है एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे
can displace hydrogen from water. Okay, so they react directly with water rapidly on heating and they liberate hydrogen gas. टिपिकल मेटल लाइक बिहेवियर हो गया ये, बराबर है. जस्ट लाइक अपना जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं बेसिकली. ओके, सो दे रिएक्ट विथ वाटर. देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दे डोंट एक्चुअली रिएक्ट, यू नो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डोंट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन यहाँ पे लैंथेनाइड सीरीज में अपने को दिखने को मिल रहा है कि दे एक्चुअली रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज. ओके, the reaction with acids are going to be more vigorous obviously. Okay, but the metals do not dissolve in alkali. alkali के साथ react नहीं होते. Okay, and the reason for that, they are slightly, they themselves are slightly alkaline, है ना. alkaline metals है तो ये इसीलिए bases के साथ react नहीं हो रहे. they मतलब इनके जो properties है they are very similar to, you can say, as block elements. ठीक है, in this particular respect. they are also stable in HF. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ना, मार्क करके रखा है इसको. दिस इज़ ऑल्सो स्टेबल इन HF एंड फॉस्फोरिक एसिड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ इनसोल्यूबल सॉल्ट ऑन देम. ओके, फॉस्फेट या फ्लोराइड सॉल्ट बन जाता है, एक तरह का लेयर बन जाता है इनके ऊपर, एंड दैट्स वाई दे आर स्टेबल इन दीज टू एसिड्स. ओके, नाइट्रिक एसिड में भी स्टेबल होते हैं, दे फॉर्म ऑक्साइड लेयर विद नाइट्रिक एसिड, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड हो गए या फिर HCl हो गए, इनके साथ ये बड़े आसानी से रिएक्ट होते हैं और क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस. समझ में आ गया. किसके साथ लिबरेट नहीं करेंगे, HF एंड H3PO4. समझ में आया, ये दोनों के साथ लिबरेट नहीं करेंगे हाइड्रोजन गैस. ऑलराइट, एक और सिमिलैरिटी तुमको मिलती है यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ, यूरोपियम और येटरबियम. ठीक है, दे डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया एंड यू गेट ब्लू कलर. ओके, सोल्यूशन कैसा मिलता है अपने को, ब्लू. काय के वजह से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. ये एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, सोडियम के साथ अपन ने देखा था. ऑलराइट, वी गेट दिस ऑल्सो विथ ग्रुप 2. ओके, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सिर्फ लिथियम अपने को नहीं देता, सोडियम के साथ अपन ने स्टडी किया था, बट एस ब्लॉक में अपने को ब्लू कलर मिलता है. That's primarily because sodium actually gives you very good property. Okay, ये ammoniated electron वाली, and we get a paramagnetic solution. Remember that. and जैसे अपन concentration बढ़ाते it becomes diamagnetic, blue color decolorize होते जाता है जैसे जैसे अपन concentration बढ़ाते हैं. Okay, so similar property यहाँ पे मिल रही है अपने को. The solution decolorizes slowly, but the concentrated solution appears golden. Again, similarity देखो कितनी आ रही है, isn't it? एस ब्लॉक और एस ब्लॉक के साथ इसकी सिमिलैरिटी. ब्लू कलर का सोल्यूशन दे रहा है, वैसे ही रखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, ये डीकलराइज हो जाएगा. अंडरस्टूड है. ओके, सो ये बोल रहा हूँ मैं तुमको, कॉमन सेंस. अगर तुमको जो पहले पढ़ा हुआ है वो थोड़ा बहुत भी याद है, उसको थोड़ा सा अगर रिवाइज करते हो तो वो भी पक्का हो जाता है. ये भी इसके साथ कनेक्ट करते हो तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मर के याद करने की ज़रूरत नहीं है फिर. ओके, तुम्हारा टाइम भी बच जाता है, फ्रस्ट्रेशन बचता है, ऑब्वियसली एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है. दैट इज़ द की, इजंट इट. तुम इधर कितना मेहनत कर रहे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना. मतलब दैट डजंट काउंट. राइट, फाइनली इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यू हैव टू गेट मार्क्स. ओके, सो यहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है इन दिस केस. ओके, इनके जो अलॉयज़ होते हैं, ओके, इनको अपन बोलते हैं मिश मेटल. क्या बोलते हैं, मिश मेटल. दीज आर द अलॉयज़ ऑफ लैंथेनाइड्स. जैसे आयरन के अलॉय को अपन क्या बोलते हैं, स्टील. isn't it? आयरन के अलॉय को अपन स्टील बोलते हैं, सारे आयरन के अलॉय ये अपन स्टील ही बोलते हैं बेसिकली. उसी तरह से लैंथेनाइड्स के एक जनरल एक टर्म दे दिया, इनके अलॉयज़ को अपन मिश मेटल बोलते हैं. अब ये मिश मेटल में लैंथेनाइट जनरली आर 95%, आयरन इज़ अबाउट 5%, एंड यू ऑल्सो हैव ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मतलब मेटल नॉन मेटल ये मिक्स करते हैं अपन इसमें. ओके, एंड दीज आर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट्स, शेल्स, लाइटर फ्लिंट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. समझ में आया क्या? सो दे आर दे हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और उसकी वजह से ये यूज़ किए जाते हैं. ओके, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग में यूज़ करते हैं. मिक्स्ड ऑक्साइड यूज़ करते हैं पेट्रोलियम क्रैकिंग में. और कुछ ऑक्साइड्स जो है दे आर यूज्ड इन फॉस्फरस इन टेलीविजन स्क्रीन. फॉस्फरस मालूम है ना, ग्लो करने के लिए टेलीविजन स्क्रीन का. ऑब्वियसली वी डोंट यूज़ दैट नाउ. अभी तो LCD आ गया, LED आ गया है ना. LCD भी अभी चले गए, अभी वही जैसा LED TV. ओके, ऑलराइट.
Review question. Across the lanthanide series, the basicity of the lanthanide hydroxide increases, decreases. For when first increase, what happens? बताओ. Correct answer is basically basicity जो है वो decrease होती है as you go from left to right, acidity increase होती है. Okay, and that is also true for these elements. ओके नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं अभी एक्टिनाइड सीरीज. देखो लैंथेनाइड सीरीज अपन ने देखा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ अपने को यहाँ पे भी मिलती है. ओके सो ये थोड़ा सा अपन फास्टली कवर करेंगे. ओके इनका जो जनरल सिंबल होता है AN. ओके दिस इज़ अ इनफॉर्मल सिंबल. दे आर 14 एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम. ओके दिस आर द 7th पीरियड एलिमेंट. तो ये अपनी लैंथेनाइड सीरीज एंड दिस इज आवर एक्टिनाइड सीरीज. ओके एंड यू कैन सी दैट ये जो बॉक्स में दिए हुए हैं दीज आर ऑल रेडियो एक्टिव. ओके रेडियो एक्टिव देयरफॉर दे हैव वेरी गुड इंपॉर्टेंस एक्चुअली इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री. ठीक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसको अपन स्टडी करते हैं. So most of the lanthanides, most of the actinides are actually radioactive. इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम एज दैट, सिर्फ एक शेल अपन नीचे का भर रहे हैं यहाँ पे n-1 n-2 दे आर इनकम्प्लीटली फिल्ड. लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इट गोज इनटू 5f. ओके सेम है. ओके यहाँ पे अपने को ज़्यादा वेरिएशंस मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू लैंथेनाइड सीरीज. एक्टिनाइड्स में ज़्यादा वेरिएशन होता है इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि जो एनर्जी गैप्स होता है बिटवीन द सब्सिक्वेंट ये जो ऑर्बिटल्स है ओके इनका जो एनर्जी गैप है दैट इज़ वेरी लिटल. सो इलेक्ट्रॉन कैन आइदर बी इन द D और F और S व्हाटएवर, कहीं पे भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन. सो यू गेट लॉट ऑफ वेरिएशन. यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अपने को मिलती है F0, F7 एंड F14 में जस्ट लाइक लैंथेनाइड. तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इनके. थोरियम. ओके सो थोरियम में जो दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट. ओके और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिफरेंट दैन दैट ऑफ सीरियम. ठीक है ना. थोरियम के ऊपर क्या आ रहा है? सीरियम. ध्यान दो. ओके दिस इज थोरियम एंड सीरियम. सीरियम में F में एक इलेक्ट्रॉन था, D में एक इलेक्ट्रॉन था, S में 2 इलेक्ट्रॉन थे. थोरियम में क्या हो रहा है? F में इलेक्ट्रॉन D में इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन F में है. दोनों इलेक्ट्रॉन D में है. ओके सो F में इट्स 0. ओके यस प्राइमरीली बिकॉज अगेन एनर्जी गैप जो है F और D इनका एनर्जी गैप इज़ वेरी लिटिल इस केस में. ओके इट डजेंट रियली मैटर कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है. इट वुड रादर कीप F एम्प्टी एंड पुश द इलेक्ट्रॉन इनटू D. ओके टू गेन दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. समझ में आया क्या? सो यू गॉट दिस कॉन्फ़िगरेशन फॉर थोरियम. ओके दोनों इलेक्ट्रॉन D में जा रहे हैं. ओके देन यू अमेरिसियम. ओके F7. ओके समारियम F7 D1. ओके टू कीप दैट. सो दैट इज जैसे गैडोलिनियम था ना. ओके दिस इज यूरोपियम लाइक. ओके एंड दिस इज गैडोलिनियम टाइप. जैसा गैडोलिनियम था लैंथेनाइड में उसी तरह से यहाँ पे समारियम है. और जैसा यूरोपियम था उधर ओके F7 वाला वैसे ही यहाँ पे अमेरिसियम है. तो ये दो बिल्कुल नीचे वाले जो आ रहे हैं ओके ये एलिमेंट्स के यूरोपियम और गैड सो दे आर फॉलोइंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. और ये लास्ट 2 नोबिलियम एंड लॉरेंसियम. ओके नोबिलियम अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर इसको नाम दिया है. ओके ये इटरबियम हो गया तुम्हारा. और लॉरेंसियम दैट इज़ वेरी सिमिलर टू ल्यूटेटियम. ठीक है सो मतलब यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो अदर दैन द फर्स्ट एलिमेंट थोरियम इज़ एक्चुअली नॉट फॉलोइंग सीरियम. और बाकी अगर सारे एलिमेंट तुम देखते हो दे आर फॉलोइंग द रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो मैंने मार्क किए थे उधर, वही एलिमेंट्स के नीचे का तुमको फॉलो करना है. द वन आफ्टर 92 यूरेनियम के बाद वाले जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट. ये कैसे है? मैन मेड. ओके दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस जहाँ पे इनको अपन बनाते हैं. दे आर मेड इन लेबॉर्ट्री. आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस में अपन इनको बनाते हैं. ठीक है जैसे ये यूरेनियम ले लिया और उसको न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट किया तो अपने को यूरेनियम का हेवी आइसोटोप मिल रहा है. ओके गामा रेज जो है वो बाहर आ रहा है. दीज आर वेरी डेंजरस. ओके दूसरा यूरेनियम को फिर अपन क्या करते हैं 30 यूरेनियम 238 ये लोअर आइसोटोप है इसका यूरेनियम का. इट विल डिसोसिएट इनटू नेपच्यूनियम. ठीक है ना. यूरेनियम विल डिसोसिएट इनटू नेपच्यूनियम. ठीक है यूरेनियम से प्लूटोनियम भी मिलेगा अपने को. सो ये अपन लेबॉर्ट्री में बनाते हैं बेसिकली. क्लियर. अभी तक अपने को 118 एलिमेंट्स
पता है बेसिकली। ओके, आईपैक ने एक सिस्टम बनाई है जिसके ऊपर एनी एलिमेंट्स अबव 100, ओके, दे आर नेम। ये इसलिए बनाई है कि अदरवाइज पहले झगड़े होते थे। ओके, सो इसेंशियली वी हैड नो नेम्स फॉर द एलिमेंट, जस्ट नंबर्स थे 1 2 3, है ना, 100 100 एंड 100, इस तरह से नंबर्स ही थे। तो आईपैक ने फिर एक सिस्टम बनाई, क्योंकि इनको अपन नंबर देते थे बेस्ड अपॉन वॉट एवर द नंबर दे हैव, तो नंबर से अपन नेम बनाएंगे, ठीक है। और ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में, दिस वेरी इजी एक्चुअली। देखो, जैसे अगर नंबर है 112, 112वां नंबर है, तो ये नंबर को अपने को नाम में कन्वर्ट करना है। उसके लिए अपन ग्रीक लेटर्स यूज़ करते हैं। ओके, 0 को नील बोलते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स बेसिकली। 1 को उन, 2 को बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट। देखो यहाँ पे हेप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं अपन। हेप्ट क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हेक्स और हेप्ट दोनों का फर्स्ट लेटर सेम हो जाता है, इसलिए सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई इसीलिए अपन ग्रीक लेटर यूज़ कर रहे हैं। ओके, नॉट लैटिन। लैटिन में मेरे ख्याल से उसको हेप्ट बोलते हैं, ग्रीक में इसको सेप्ट। दैट्स वाई वी आर यूजिंग ग्रीक। ओके, एंड देन ऑक्ट एंड एन, ठीक है। और इनका फर्स्ट लेटर अब्रीवेशंस रहेगा NUB। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे हेप्ट यूज़ करता तो ये दोनों HH हो जाते। ओके, दैट्स वाई वी आर यूजिंग सेप्ट। समझ में आया क्या? दैट इज़ ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर। अदर देन दैट दिस इज़ वेरी ईजी। ओके, नील, उन, बाय, ट्राई। देखो यहाँ पे क्वाड बोल रहे हैं, नॉट टेट्रा, ठीक है। 4 को क्या बोल रहे हैं अपन? क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ओके, ऑक्ट एंड एन। Okay, or we are using the first letter for these, and you can just give it a name now. Okay, तो क्या करेंगे, जो भी नाम रहेगा उसके एंड में क्या ऐड करेंगे? ईएम। एंड में ईएम ऐड करेंगे। ओके, सो ये रहेगा उन। ओके, फिर से आ रहा है उन, और 2 होता है बाय ऐड करो, और एंड में क्या ऐड करना है? ईएम। उन बाय ईएम, तो क्या बोलेंगे इसको? उन बाय ईएम। ओके, और ये तुमने पुराने जो पीरियोडिक टेबल्स थे जिनमें अभी नाम नहीं दिए थे, उनमें ये नाम तुमने देखे होंगे। ओके, और देख के कंफ्यूज होते थे अपन, उन क्या है ना। तो इस तरह से नाम दिए हैं इनको। अगर मान लो 1 2 4 ये हाइपोथेटिकल एलिमेंट है। ओके, 118 के बाद वाला एलिमेंट आ रहा है, तो इसका नाम क्या देना है अपने को? तो वी कैन इजीली गिव इट उन बाय। 4 को अपन क्या बोलते हैं? क्वाड। ओके, QUAD, क्वाड ईएम। उन बाय क्वाड ईएम। ओके, अगर मान लो 110 है, ओके, तो इसको नाम क्या देंगे? उन नील ईएम। उन नील ईएम। ओके, उन नील ईएम। समझ में? बड़ा आसान सा है, समझ में आया क्या ये? सो ये देखो नाम है इनके। ओके, और दीज आर द ट्रांस यूरेनियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लोरेसियम। मेंडेल तुमको मालूम है, उसके हिसाब से दिया है। नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। लॉरेंसियम, रुदरफोर्ड तुमको मालूम है, रुदरफोर्डियम। ड्यूबनियम, सीबोर्गियम। सीबोर्गियम ये नाम की, आई थिंक इट इज़ लाइक अ सिटी इन स्कैंडिनेविया, सीबोर्ग, समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर से नाम दिया इसका। बोरियम, ओके, बोर के ऊपर। हैसियम, माइटनेरियम, डार्मस्टेडियम। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, डार्मस्टेडियम। ओके, फॉर सम रीज़न आई डोंट नो। ओके, आई थिंक इस नाम ही है, बड़ा हेवी सा नाम दिया है इसको, डार्मस्टेडियम। ओके, रोटनिग्नियम, कॉपरनीसियम। ओके, ये कॉपरनीसियम था ना उसका। निहोनियम, फ्लेरोवियम। ओके, मॉस्कोवियम, सिटी के ऊपर नाम दिया मॉस्को, रशियन सिटी। लिवरमोरियम, टेनिसियम, ये टेनेसी स्टेट है यूएस का, उसके ऊपर नाम दिया टेनिसाइन। एंड ओगानेसन। ओके, दैट इज़ द लास्ट एलिमेंट, 118th वाला, ओगानेसन। तो सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, सबको नाम दे दिया है। तो ये जो नाम है इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया ना? एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस देखो, तो इनके जो आयनिक रेडा है +3 और +4, दे कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बहुत कम जो है इनमें डिक्रीज आता है। ओके, इट ऑब्वियसली डिक्रीज गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट जो डिक्रीज है दैट इज़ वेरी लिटल। ओके, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज करस्पॉन्डिंग टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स आएंगे उनमें अपने को एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, बट मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स आर हाईली अनस्टेबल।
okay, and we still don't know much about them, so we don't know if actinide contraction कहाँ तक और कैसे मिलता है अपने को. Okay, there are two observed differences between the two series. Lanthanide और actinide series में दो observed differences है. ये differences तुमको ध्यान में रखना है. Okay, actinide contraction जो है initially parallels that of lanthanide, ठीक है, but from curium, okay, it is smaller than expected. Okay, resulting in, that's primarily because of the poor shielding of the 5f electron. ठीक है, मतलब एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली सिमिलर टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन आफ्टर क्यूरियम जो है दैट इज बेसिकली जो साइजेस है, ओके, दैट डोंट एक्चुअली डिक्रीज एज मच बिकॉज ऑफ द पुअरर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन. ओके, सो बेसिकली देन द साइजेस जो है वो इंक्रीज होंगे उसके बाद, क्यूरियम के बाद. लैंथेनाइड कर्व कंसिस्ट ऑफ टू वेरी शैलो आर्क्स. ये अपने को मान लो गैडोलिनियम के पास में अपने को एक आर्क मिलता है, मतलब इंक्रीज होता है साइज, इजंट इट, विद अ कंटिन्यूटी एट स्फेरिकली सिमेट्रिकल गैडोलिनियम. या यहाँ पे अपने को साइज मिलता है. सिमिलर डिसकंटिन्यूटी इज नॉट क्लियरली सीन इन समारियम. जो गैडोलिनियम के नीचे आता है समारियम, ओके, वहाँ पे अपने को सॉरी क्यूरियम में अपने को वो आर्क नहीं मिलता. ठीक है, आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू पॉइंट्स. इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट्स है बेसिकली, बट दीज आर द टू डिफरेंसेस बिटवीन द सीरीज. दीज आर एक्टिनाइड एलिमेंट्स: एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्कली ये कैलिफोर्निया का सिटी है, और उसके बाद कैलिफोर्निया भी है, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, ओके, फर्मी के ऊपर दिया है एनरिको फर्मी, मेंडेलिनियम, मेंडल, नोबिलियम, नोबल, लॉरेंसियम. ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स. ओके, 89 से लेके 103 तक ये उनके सिम्बॉल्स है बेसिकली. सो यू नीड टू नो दीज सिम्बॉल्स ऑल्सो. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर. ठीक है ना, ये तुमको पूछा जा सकता है. ओके, एंड सिम्बॉल्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर इन फैक्ट. ऑलराइट, एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और ये बेसिकली दे फॉलो दिस, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं. ओके, एक्टिनियम का वेरी सिमिलर टू लैंथेनम. ओके, थोरियम का डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सीरियम. ओके, ये मैं तुमको बता दिया था, एक्सप्लेन किया था. और अमेरिसियम इज सिमिलर टू कौन सा था, यूरोपियम. अमेरिसियम इज सिमिलर टू यूरोपियम. क्यूरियम इज सिमिलर टू गैडोलिनियम. Okay, and then nobelium and lawrecium, these are the last two elements, they also follow the same trend. So यहाँ पे कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं बन रहे, but you can see here कि D में काफ़ी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स तुमको दिख रहे हैं, isn't it? And that is something that is very different as compared to lanthanide. ये important point है, ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे D और F में बहुत ज़्यादा स्पेस न रहने की वजह, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप न रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन कैन एक्चुअली गो टू D. ठीक है ना, तो थोड़ा सा अनइवननेस अपने को मिलता है इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ऑक्सीडेशन स्टेट्स: एक्टिनाइड्स जनरली हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, देयर इज आल्सो ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ दीज 3, है ना, 5f, 6d, 7s. इसके वजह से यहाँ पे अपने को ज़्यादा रेंज मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट में. लैंथेनाइड में इट्स वेरी कॉमन, राइट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन. एक दो एलिमेंट है जो +4 में अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बट दैट्स इट, राइट. +3, सो इन सम केसेस +2, इन सम केसेस +4. तो बहुत ज़्यादा ऐसा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है. यहाँ पे अपने को ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं. ओके, तो देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होता है. थोरियम में +4, ओके, सारे इलेक्ट्रॉन उड़ गए. और प्रोटैक्टियम में +5. ओके, यूरेनियम में, ओके, यूरेनियम में अपने को +6 मिलते हैं. नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, इसमें अपने को +7 मिल रहा है. ओके, सो यू कैन सी दैट अप टू +7 तक ये एलिमेंट्स जा रहे हैं, एंड देन उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है. सो आई थिंक इफ यू जस्ट गो फ्रॉम द लिस्ट जो अपन ने इसके पहले देखा, ओके, ओके, तो ये प्लस यहाँ पे देखो +3, +4. ओके, प्रोटैक्टिनियम में कौन सा मिल रहा है अपने को, अगेन +4 मिल रहा है. ओके, यूरेनियम में कौन सा मिल रहा है, +6 मिल रहा है. ओके, ठीक है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स उड़ रहे हैं यहाँ पे, isn't it, +6. एंड यू गो अप टू
देन नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। तो ये देखो नेपच्यूनियम यहाँ पे, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन उड़ रहे हैं +7, एंड प्लूटोनियम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन F में रखा गया है। ओके, सो यू गेट +7। +8 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, +7 का ही मिल रहा है। क्लियर है? ओके, एंड देन उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, सो एंड सो फोर्थ। यहाँ पे फिर से नोबेलियम में अपने को +2 मिलना चाहिए। ओके, हो सकता है कि +3 मिलता हो। यहाँ पे देखो +3 मिल रहा है, F14। ओके, एंड देन यहाँ पे अगेन यू गेट +3। okay, that is more expected, isn't it? +3. so again +3 is general common oxidation state है, okay, but in some cases you get higher oxidation states also. Actinides ये लैंथेनाइड जैसा बिहेव कर रहे हैं बेसिकली इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ज़्यादा कंपाउंड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखा रहे हैं, और बहुत कम कंपाउंड है जिनमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बेसिकली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे अपने को ज़्यादा मिल रहा है, isn't it? इन एक्टिनाइड सीरीज, लेकिन +3 वाले ज़्यादा है। ओके, दे टेंड टू हाइड्रोलाइज। ओके, दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर लैंथेनाइड्स। ओके, यूरेनियम 3+ इन एक्वस सॉल्यूशन इवॉल्व्स हाइड्रोजन ऑन स्टैंडिंग। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ओके, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ नेपच्यूनियम प्लूटोनियम आर स्टेबल बट दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू +4। तो यहाँ पे देखो +4 ज़्यादा स्टेबल मिल रहा है अपने को नेपच्यूनियम में प्लस और प्लूटोनियम में। ओके, एंड देन दे कैन गो अप टू +6 +7 तक जा सकते हैं, सॉरी +6 तक जा सकते हैं। ऑल द अदर ट्राइवेलेंट आयंस अप टू नोबेलियम आर स्टेबल। ओके, सो अप टू नोबेलियम तक +3 वाले स्टेबल है, एंड देन +4 यूरेपियम एंड नेपच्यूनियम आर स्टेबल इन वाटर but slowly oxidizes to give you these two. This point is actually very important. ये सब में से this last point is actually the most important one. ये यूरेनियम और नेपच्यूनियम, ठीक है ना, these are actually stable in water, और अगर अपन इसको रखते हैं वैसे ही, so they get oxidized into salts. Okay, समझ में आया ना? In case react with air basically, और ये ऑक्साइड्स बनाएंगे, ऑक्साइड आयन बनाएंगे इस तरह से। ओके, सो दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। प्लूटोनियम +4 डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव यू अगेन सिमिलर थिंग। प्लूटोनियम +4 डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है इनटू +3 एंड +2। ओके, द सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक, तो ये मिल रहा है। यूरेनियम यूरेनियम O2, ओके, UO2+ डिस्प्रोपोर्शनेट सिमिलर टू प्लूटोनियम। एक्चुअली यहाँ पे +4 और फिर से +2 में डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है यहाँ पे इसका। ओके, दिस इज एक्चुअली इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यूरेनियम O2 is stable and is difficult to reduce. So it's just data, basically you don't have to memorize any of this. Okay, just read it once or twice and that should be enough. It's not that important, all these things. Okay, ये मतलब and it's very difficult to actually even remember these things. Okay, look at the oxidation states. Okay, go up to neptunium plutonium तक you get +7. Okay, so again it increases up to that point and it decreases. ये trend अपन ने इसके पहले देखा है। Then we have magnetic properties. Magnetic properties of the actinides is again it depend upon the unpaired electrons, और अपन जो formula use किए थे बोर मैग्नेटॉन वाला वही use करते हैं। Okay, N+2, and all you have to do is to calculate. So yeah, this is very similar to lanthanide series. Okay, and यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने को discrepancy मिलता है between the calculated and observed value. Okay, that is the thing. Maximum किसका आ रहा है? क्यूरियम का आ रहा है। ओके, एंड नोबेलियम का 0 आ रहा है। सो ये दो ट्रेंड ध्यान में रखो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन बेसिकली कैलकुलेट अगर पूछा गया तो। ओके, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड फ्रॉम दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अर्ली एक्टिनाइड्स की दे आर स्मॉलर देन दोज ऑफ लैंथेनाइड। ठीक है ना, जो पहले वाले जो एक्टिनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स है इनका आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर, एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इफ यू गो डाउन, राइट। डाउन जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ओके, एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर द अर्ली एक्टिनाइड सीरीज।
तो जो 5f okay and 6s electrons in actinides, they will be more effectively shielded from the nuclear charge. Okay, they will be more effectively shielded from the nuclear charge by the inner electron, isn't it? तो इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा, and that is the reason why they have lower ionization energy. Okay, दूसरा कि they are also farther away from the nucleus, दूर है न्यूक्लियस से, so again it will be easier to remove them. Physical properties, okay, actinides, these are metals, they are all silvery in appearance और इनका variety of structure मिलता है. We don't know what that is basically, but they are silvery metals. Okay, the dominant feature जो होता है इनमें, that is nuclear instability. Alright, देखो they undergo spontaneous fission and decay. Okay, and this becomes more pronounced with heavier element. जैसे अपन राइट में जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ओके, एफ ब्लॉक में, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन वाला जो न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी है, इट बिकम्स मोर प्रोनाउंस. थोरियम, ओके, थोरियम एंड यूरेनियम, इनकी जो रेडियो एक्टिविटी है, दैट इज़ प्रोबेबली द रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द अर्थ्स इंटरनल हीट. ओके, सो ऑब्वियसली न्यूक्लियर बॉम्ब्स अर्थ के कोर में burst हो रहे because of thorium and uranium, and because of that we get heat. Actinide metals are basically more electropositive and are reactive, okay, than lanthanides. Okay, this is again understandable. Reactivity increases with increase in atomic number. जैसे atomic number बढ़ेगा reactivity increase होगी. They tarnish rapidly air, मतलब oxides बनाते हैं. Okay, and this oxide coating जो बनती है, that is protective. Okay, in case of thorium, तो thorium tarnish नहीं होता, मतलब it basically tarnishes initially but later on it becomes passive. Okay, तो thorium does not get affected much by it, but बाकी element जो है they will basically oxidize. Okay, the metals react with most non-metals especially on heating. और इनका अगेन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे विल फॉर्म हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, इस तरह के कंपाउंड्स बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, ओके, विद नॉन मेटल्स. बट दे रेजिस्ट अल्कली अटैक फॉर द सेम रीज़न, दे आर ऑल्सो अल्कलाइन थोड़े से, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई अल्कली के साथ वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, एंड आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स एसिड. ठीक है, मतलब इनकी रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड अगर देखा जाए तो दे आर स्लाइटली लेस रिएक्टिव विथ एसिड्स. कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिएक्ट्स रैपिडली विथ, है ना, HCl के साथ बहुत रैपिडली रिएक्ट होते हैं. कॉन्सेंट्रेट HNO3, ये देखो ये ऑक्सीडाइज करता है, isn't it, और ऑक्साइड लेयर बन जाती है जिसकी वजह से मेटल्स पैसिव हो जाएंगे. थोरियम वी नो इट बिकम्स पैसिव ऑलरेडी, राइट. यूरेनियम, प्लूटोनियम, दे ऑल्सो बिकम्स पैसिव. ओके, और ये अगर अपन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दे विल रिएक्ट बेसिकली. तो जो पैसिवनेस है उसको अपन प्रिवेंट करवा सकते हैं बेसिकली बाय रिएक्टिंग देम इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड. ओके, बॉइलिंग वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस अपटेन होता है, और जो मेटल है वो उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, दे ऑल्सो रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, मेटल के साथ रिएक्ट होंगे, मेटल प्लस हाइड्रोजन, क्या मिलेगा अपने को, मेटल हाइड्राइड. ठीक है, सो दे फॉर्म हाइड्राइड्स एंड दीज हाइड्राइड्स डिकम्पोज, ओके, बाय वाटर, और अपने को क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड. क्लियर है क्या? दिस इज द एंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. ओके, वी गोना स्टार्ट ऑफ अ न्यू टॉपिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन द नेक्स्ट क्लास. अगर कोई डाउट नहीं है तो यू गाइस कैन लीव, आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.